हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में। ये न्यू और डिलीट ऑपरेटर जो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के काम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम इसको देखेंगे कि हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और चूंकि हम लोग आर्डिनो का यूज़ कर रहे हैं, जिसका कि रैम बहुत ही कम होता है, केवल 8 KB होता है, इसीलिए हमको इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग इसके यूज़ को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम लोग कभी-कभी ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। उसकी क्षमता से 8 KB की क्षमता से ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं और हमारा आर्डिनो हैंग कर सकता है। इसीलिए हम लोग इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू की सहायता से हम लोग ये डिफाइन कुछ एड्रेस असाइन करते हैं कि उस एड्रेस पर हम लोग अपना डाटा रखेंगे। तो ऐसे देख सकते हैं। और उसको हम लोग शुरू में डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं है, वो तो स्टैक में सेव होता है। और जो हम लोग किसी फंक्शन में डिफाइन करें कि रन टाइम में डिफाइन करें, वो लगा रहता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या ये टर्म यूज़ करते हैं, न्यू टर्म यूज़ करते हैं। न्यू और फिर किस टाइप का हम लोग डाटा रखना चाहते हैं। जैसे इंट टाइप का डाटा रखते हैं, ये हमको बताना ज़रूरी होगा, तभी तो उस हिसाब से मेमोरी रखेगा। कि इंट है तो 2 बाइट रखेगा, और कैर है तो 1 बाइट रखेगा, लॉन्ग है तो 4 बाइट रखेगा। तो इस तरह से ये डाटा उतना मेमोरी एलोकेट करता है, और एलोकेट करता है तो इतना मेमोरी एलोकेट किया। अब उसको रिसीव करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर किस टाइप का होगा, चूंकि हम इंट टाइप का डाटा डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा पॉइंटर भी इंट टाइप का होना चाहिए। तो पॉइंटर इंट टाइप का हम लोग ऐसे डिफाइन कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये एक इंट टाइप का डाटा को रखने के लिए इसने कोई एक स्पेस रिजर्व कर लिया है, और उस रिजर्व स्पेस का एड्रेस क्या है, p है। अच्छा, और उस एड्रेस पर अगर हम कुछ रखना चाहते हैं तो वैल्यू एट ऑपरेटर यूज कर लेंगे p, और वहाँ पे जो वैल्यू रखना होगा 25 मान लीजिए तो रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें से क्लियर होंगी। अब इसको हम लोग एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। सीरियल डॉट बिगिन से पहले सीरियल को बिगिन कर देते हैं। ठीक है, 9600। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एड्रेस सीरियल डॉट प्रिंट एलन अनसाइंड इंट, जैसा कि हम लोग एड्रेस प्रिंट करने के लिए अनसाइंड इंट का यूज़ करते हैं, और एड्रेस को यहाँ पर p से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद वैल्यू प्रिंट करने के लिए बस इसको कॉपी करके यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, हमारा वैल्यू एट ऑपरेटर यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, न्यू ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको कंपाइल करके रन करा के देख लेते हैं। तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। अच्छा, अभी कुछ एरर आ रहा है, नहीं एरर नहीं है, एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं। हाँ, 718 एड्रेस पर इसने 718 एड्रेस को रिजर्व किया है और वहाँ पर 25 का वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब जो है कि ये तो हुआ रन टाइम डायनामिक एलोकेशन। अच्छा, इसी तरह से हम लोग कोई पॉइंटर का कोई एरे का भी उसको भी सेव कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस सेव, अगर हम ऐसे 10 लिख दें, ऐसे हम अगर 10 लिख रहे हैं तो एक 10 मेमोरी एड्रेस रिजर्व हो जाएंगे। और कितने बाइट रिजर्व हो जाएंगे, इंट टाइप का, इंट हमारा डाटा टाइप है, तो 10 दूनी 20
बाइट रिजर्व हो जाएगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा, पी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह हम रन टाइम में एरे भी रिजर्व कर सकते हैं। और रन टाइम में एरे रिजर्व करना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ न्यू ऑपरेटर से हम लोग स्पेस रिजर्व करते हैं। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। डिलीट ऑपरेटर क्यों क्यों यूज़ किया जाता है? डिलीट ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम लोग जो मेमोरी रिजर्व किए थे उसको पी कर दें, उसको डिलीट कर दें। तो इस तरह से उसको डिलीट कर दें। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ें हो रही हैं, मेमोरी एलोकेट हो रहा है, मेमोरी फिर यहाँ पर लास्ट में डी एलोकेट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ रियलिटी में पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। वो एलोकेट हुआ 25 उस पर सेव हुआ। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है, आप उसको देखिए और सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए मैंने क्या प्रोग्राम डिजाइन किया है। एक लाइब्रेरी होती है मेमोरी फ्री। मेमोरी फ्री लाइब्रेरी होती है कि हमको रन टाइम में बताती है कि हमारे पास कितना मेमोरी सेव है, बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रन टाइम में एरे को एलोकेट कर रहा हूँ और मैं चेक करूँगा कि कितना डाटा बचा, कितना स्पेस बचा हुआ है। और फिर डिलीट ऑपरेटर से मैं फिर जो एलोकेट किया था उसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि अब कितना डाटा, कितना स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, स्पेस डायनामिक एलोकेशन के पहले और डायनामिक एलोकेशन के बाद मैं देखूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सीरियल डिफाइन कर दिया है। उसके बाद मैं सीरियल मॉनिटर से डाटा ले रहा हूँ, मैं इंटर करूँगा जितना नंबर उतना बड़ा डाटा सेव होगा। ठीक है, उतना बड़ा मेमोरी रिजर्व होगा। उसका इनिशियल एड्रेस मैं पी में सेव कर दूंगा। ठीक है, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया तो इसमें क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर आ जाएगा पी में। और अगर मेमोरी एलोकेट होगा तब तो इनिशियल एड्रेस आ जाता है, अगर एलोकेट नहीं हो पाता है तब पी में नल पॉइंटर आ जाता है। तो उस केस में मेमोरी एलोकेशन फेल्ड लिख देगा। ठीक है, अच्छा अभी कुछ देर के लिए हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, डिलीट पी नहीं करेंगे, खाली हम लोग मेमोरी रिजर्व करते जाएंगे। तो देखिए, इसको हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कितना वैल्यू डालना चाहते हैं। हम लोग 15 वैल्यू डालना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, मेमोरी एलोकेशन हो गया और 7856 बाइट जो है हमारे पास स्पेस बचा हुआ है। अच्छा, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, इंट जो है वो 2 बाइट लेता है। ठीक है, तो 7856 बाइट हमारे पास बचा हुआ था। तो अच्छा फिर से करते हैं, हम देते हैं 3000, फिर मेमोरी एलोकेशन कर दिया, 1856 बाइट बचा हुआ है। फिर 1000 देते हैं, नहीं 500 देते हैं, फिर एलोकेट हुआ, लेकिन अब कितना बचा हुआ, 854 बचा हुआ है, 884 बचा हुआ है। फिर कितना देते हैं, फिर 300 देते हैं, फिर एलोकेट हो गया, 282 बचा हुआ है, फिर 150 देते हैं। इस बार एलोकेट नहीं हो पाया क्योंकि 150 दूनी 300 बाइट हमको चाहिए स्पेस, और हमारे पास कितना 282 बाइट ही है। तो ये देखिए, अच्छा आर्डिनो में मेमोरी कैसे रिजर्व होता है, कैसा, उसमें स्टैक मान लीजिए ऊपर है, हीप जो है नीचे है। ठीक है, तो ये सब डाटा किस में से हो रहा है, हीप में। पूरा स्पेस जो है हीप रिजर्व कर ले रहा है नीचे से ऊपर तक। और जब हम लोग दोनों तरह के डाटा टाइप, दोनों तरह के मेमोरी एलोकेशन करते हैं, कंपाइलर भी मेमोरी एलोकेशन करता है और हम लोग डायनामिक करते हैं, तो ऊपर से कंपाइलर एलोकेशन करता है, नीचे से डायनामिक एलोकेशन होता है। तो दोनों अपना स्पेस रिजर्व करते हैं और बीच में कुछ स्पेस बचा होना चाहिए। वही जब कोलैप्स कर जाता है तो हमारा प्रोग्राम भी कोलैप्स करने लगता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर हम
ये तो हमने 3 बार में मेमोरी एलोकेशन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हम लोग डिलीट ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे थे। डिलीट ऑपरेटर का हम लोग यूज करते तो ये कभी फेल ही नहीं होता। देखिए, इसको हम लोग अनकमेंट कर दे रहे हैं। और फिर इसको अपलोड करते हैं। अब देखिए, अब डिलीट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग। 1000 मेमोरी एलोकेशन डन। पहले कितना था? 5895 स्पेस बचा था 1000 एलोकेट करने के बाद, तो 2000 खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने डिलीट कर दिया, तो फिर हमारा पूरा मेमोरी हमारे पास अवेलेबल हो गया। उसी तरह 1500, फिर हमारे पास उतना अवेलेबल हुआ। एलोकेट तो हुआ, फिर हमने डिलीट से फिर हमने डी एलोकेट कर दिया। ऐसे ही 2000, इसको चाहे जितनी बार मतलब यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम डी एलोकेट भी कर रहे हैं, डी एलोकेट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मेमोरी की क्षमता का यूज कर सकते हैं। और जो है कि 8 KB से ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 4000 वैल्यू जो है ये यूज नहीं कर पाएंगे बस। ठीक है, यानी कि उससे कम हम लोग मेमोरी एलोकेट करके फिर डी एलोकेट करके हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिलीट यूज नहीं करेंगे तो 3 बार में 4 बार में, या जब भी ये 8000 के लगभग पहुंच जाएगा, हमारा डी एलोकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको एक फील आया होगा कि अंदर क्या होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।